फ्री एंट्री कर दी है। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। अब उन्होंने वीजा फ्री एंट्री भी कर दी है इंडियंस के लिए। इसी तरह वो तरक्की करता रहा और ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। पाकिस्तानियों को ईरान में एंट्री के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। हमारा मुल्क तो ऐसा है कि आप साइकिल पे बैठने के काबिल नहीं रहा। दुश्मन मुल्क को वीजा फ्री कर दिया है। वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी उनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी भेज देते हैं। ये अपने मुस्लिमों के साथ मुखलिस नहीं है, तो ये ऊपर कैसे जाने की सोच है। इंडिया ने अपना नाम बनाया है, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से। वो इज्जत दी एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। ईरान ने वीजा फ्री कर दिया इंडिया के लिए। इंडिया के कोई भी व्यक्ति अब ईरान में बिना वीजा के आराम से घूम सकता है। बढ़िया है। इस बात का दर्द पाकिस्तान वालों को बहुत ज्यादा हुआ, बहुत हर्ट हुआ। सबसे ज्यादा दर्द इसलिए हुआ है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भारत को वीजा फ्री क्यों किया, पाकिस्तान को क्यों नहीं। आज के डेट में हमारा इंडिया इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारा इंडिया का ग्रोथ देख करके ईरान तो क्या, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कई सारा ऐसा देश है जो हमसे जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका दर्द भरे नगमे इस वीडियो में। ईरान जो कि पाकिस्तान का नेबर कंट्री है और मुस्लिम ब्रादर कंट्री है, उसने 33 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिन्हें वीजा फ्री एंट्री देंगे और उस लिस्ट में इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। कि श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज भी इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे चुके हैं। रशिया इवन ये बात करता नजर आता है कि शायद आने वाले टाइम में वीजा फ्री एंट्री इंडियंस को दी जाए। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हमें अफगानिस्तान और ईरान भी वीजा फ्री एंट्री देने से, जो कि नेबर कंट्रीज हैं, गुरेज करते हैं। गजब बेइज्जती। अब उन्होंने वीजा फ्री एंट्री भी कर दी है इंडियंस के लिए। हमारे लिए ना तो ऑयल और ना ही वीजा फ्री एंट्री। ईरान जो है ना वो हमारे साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और खास तौर के ये मुखलिस ही नहीं है। बहुत बढ़िया है। सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जो उनके सदर हैं उन्होंने बुलाया, बाकायदा उन्होंने मुलाकात रखी, उनको इज्जत दी एक हिंदू को, एक मुसलमान ने। तो इसलिए बड़ी शर्मनाक हमारे लिए क्या बात हो सकती। शर्म वाली तो नहीं, इसमें सीखने वाली बात है। मतलब ये है कि वो देखे ना अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है कि नहीं। हमें भी सीखना चाहिए। मैं सीखना यार, हम भी सीख रहा है, हमें क्यों सीखना चाहिए। क्या बात है सर। ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी है। पाकिस्तानियों को ईरान में एंट्री के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, वीजा बनाना पड़ेगा। हम इसलिए पाबंदी करनी जा रहे थे कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है, इंडिया के ऊपर। ठीक है, इंडिया के ऊपर नहीं, इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। वो हर बंदे को दो टोक जवाब देना जानता है। हमारे जो लोग हैं वो दो टोक जवाब नहीं दे सकते। क्या अपने लोगों को कह रहे हैं 2040 में हम चांद पे भेजेंगे जी, तो वो भेज सकते हैं, हम नहीं भेज सकते हैं। ये हमारा मुल्क तो ऐसा है कि आप साइकिल पे बैठने के काबिल नहीं रहा। हाँ, क्योंकि हमारे हुक्मरान मुखलिस होंगे तो हम भी जा सकते हैं, उनसे पहले जा सकते थे। मैं नहीं मानता। मगर इसकी अगर कोई भेजे भी और कोई बनाए भी तो उसकी कोई कदर नहीं करेगा। आज अगर हम चाहें ईरान से ऑयल लेना, क्योंकि आपको पता है लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन अमेरिका का दबाव है, बिल्कुल दबाव है। आप देखें, आप ये जो कोयटा में, कराची में स्मगलिंग होके ऑयल आता है ना, ठीक है, वो सस्ता ईरान का ही है। हम लीगल वे में, लीगल में ले सस्ता मिलेगा। हम रशिया के पास भाग रहे हैं, हम इधर दूसरे मुल्कों के पास भाग रहे हैं, तो हम ईरान से तो हमारी सप्लाई आ जाती है। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया है। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। बहुत तेज हो रहा है। बट इंडिया अब खुद ही जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और जैसे उसकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को ज्यादा प्रेफर किया हो। हमारी उनकी जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी पब्लिक के साथ सिंसियर है, ठीक है। इंडिया की जाहिर बात है, आप उनके माशाल्लाह हालात देख लें, कहाँ से कहाँ चले गए। ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। सबसे पहले सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स, गाड़ियां, गाड़ी वहाँ पे बड़ी सस्ती है। 4-5 लाख की फॉर्च्यूनर गाड़ी वहाँ पे आज भी 60 लाख की है, इधर 1 करोड़ 60 लाख की है। 1 करोड़ 60 लाख, इससे ज्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो शिद्दत पसंद लोग जो है ना बीच में, वो फिर गद्दार कहते हैं। ये डर रहता है इंसान को कि मैं इंडिया का सपोर्ट करूंगा ना तो मुझे गद्दार ना कह दें, मजबूरी है। मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे।
अखंड भारत का, क्या अखंड बात है भारत का। चचा। हाँ, पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं ये- आप? आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, अगर इसी तरह पॉलिसीज जारी रही तो ये हो सकता है। ग्रेजुअली कोई चीज़ कौम गिरती होती है ना, ऐसे आप देखें मुगलों के ज़माने में सबसे ऊपर थी, सब कॉन्टिनेंट में सबसे, उनके बहादुर शाह जफ़र को दे लें, आखिरी सबसे कमज़ोर था। बहादुर शाह से भी बस हालात चल रहे हैं हमारे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो भारत खुददार है वो गैरतमंद है, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के अपना मुल्क बेच देते हैं। इंडिया इस वक्त बहुत इकॉनमी उनकी मजबूत है, दुनिया की हर कंट्री उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती रिलेशन है। उनसे बेहतर करना चाहती है। तो इसमें अरब भी हैं, इसमें ईरान भी है, ये सारे इंडिया से तल्लकात बनाना चाहते हैं कि इंडिया से हमारे तल्लकात बेहतर हों बजाय कि पाकिस्तान हाल। अब्दुल कदीर की किसने कदर की? सही बात है। उसने एटमी ताकत बना दिया और उसको रुला रुला के उन्होंने मारा, कभी नजर बंद करके, कभी जेल में बंद कर दिया, कभी भूख बंद कर दिया, उसके पानी बंद कर दिया। ये अपने मुस्लिमों के साथ मुखलिस नहीं है तो ये ऊपर कैसे जाने की सोचेगा? ये तो नीचे नहीं जा सकता। अब नीचे जा रहा, मजीद जा रहे हैं। भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी बेच देते हैं। इंडिया ने अपना नाम बनाया एक मार्केट में, इंडिया एक ब्रांड बन चुका है, तो जाहिर बात है। और उन्होंने अपने आप को मनवा कर भी बताया है कि इंडिया इज इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान हमारे पास क्या है, पूरे लाहौर से खालस दूध तो हमें सही तरह से मिलता नहीं है। तो यही होना था, हमने सिर्फ अपना रेपुटेशन को गिराया ही है बेसिकली, ठीक है। उनके लिए बनता था ये, मैं तो इंडिया को वेल डन ही कहना चाहूँगा। लेकिन इंडिया को अभी ईरान ने, सर ईरान मुस्लिम मुल्क है, उसने ये कहा कि भैया वीज़ा लेके आ जाओ, वीज़ा विदाउट वीज़ा टिकट लेके आ जाओ बस। पाकिस्तान को भी तो कर सकता था। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अगर बात करें ब्रदरहुड है, मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, इंडिया के लिए क्यों लिया? सर उसमें ये है ना, देखें अब मैंने जो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की थी कि वहाँ पे अगर आप देखें कि वहाँ पे लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम देख लें, अब वो IT में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दुश्मन दिया। मुल्क को तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं। यार हम तो कहते हैं हम तो महज़ब कौम है, बहुत तरक्की याफ्ता कौम है, बहुत अच्छी कौम है, तो फिर इज्जत उनकी कैसे होगी? नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, इस लिहाज से। पाकिस्तान में तो सारा फ्रॉड करते हैं लोग, एक दूसरे को धोखा, गैम्बलिंग, सब कुछ इधर चलता है। वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं जितनी कि हिंदुस्तान की है। दोस्तों आपने देखा उनकी दर्द का मेन वजह, सबसे ज्यादा दर्द उनको इसलिए हो रहा है कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है। अरे भैया हम लोग सेकुलर है, यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, तुम लोग बार बार क्यों इस चीज को हाईलाइट करते हो? सबसे ज्यादा दर्द उनको इसी बात का है, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिला, मुस्लिम कंट्री को क्यों नहीं मिला, एक मुस्लिम कंट्री हिंदू राष्ट्रवादी को क्यों दे रहा है? अरे भैया आप उस लायक बन जाओ, आपको भी मिलेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। और चचा ने कहा कि पाकिस्तान का स्थिति इतना खराब हो गया है कि हम पैसों के लिए धरती माँ तो क्या अपने माँ को भी बेच देंगे। तो चचा ऐसा बात नहीं है। होता क्या है कि जब आपके यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और जब क्राइसिस में लोग होते हैं तो ये प्रॉब्लम होता ही है। अगर हमारे घर में भी अगर क्राइसिस बढ़ जाता है तो हमारे घर के ही कोई ऐसे व्यक्ति गलत काम करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं कि न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।